यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेटा साइज ऑफ द सेल पे बात कर ली थी, है ना, और कौन कौन सी सेल्स थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप्स की। ठीक है, उनके फंक्शन वगैरह भी डिफरेंट डिफरेंट होते थे, कहाँ पे कौन सी सेल किस टाइप की प्रेजेंस होती थी, वो सब पे लगभग बात कर ली थी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द सेल पे बात करेंगे कि आखिर जो सेल हम पढ़ रहे हैं तो आखिर अब ये क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह का इसका फॉर्मेशन होता है, तो अब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो बेटा, अगर देखा जाए कि जैसे कि सेल है, सेल स्ट्रक्चर है, तो सेल स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे मेन कंपोनेंट्स होंगे जो उसको फॉर्म कर रहे होंगे और जिनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी बिना उनके सेल फाइंड ही नहीं किया जा सकता, है ना। सेल सेल की स्टडी नहीं की जा सकती। तो सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो सेल को डेवलप कर रहे हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी ये तीन कंपोनेंट तो एकदम डेफिनेटली होने ही चाहिए किसी भी सेल में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो जैसे कि आपका सेल है तो सेल में जो आउटर लेयर होगी, ठीक है, उसको उन्होंने सेल मेम्ब्रेन बोला है। साइटोप्लाज्म होता है बेटा एक फ्लूइड होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर भरा होता है, इनर साइड ऑफ द सेल। अच्छा, अंदर इसलिए भरा होता है जेली लाइक फ्लूइड जिससे कि बेटा, क्योंकि सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं लाइक न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है ना। तो हालांकि अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि सेल के अंदर जितने भी आपके चीज़ें प्रेजेंस होंगी वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, हम लोगों के जैसे बॉडी के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंस हैं उन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं, इनको जो सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब, तो जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स बने रहें, इस वजह से साइटोप्लाज्म फिल होता है और इसीलिए वो जेली लाइक होता है, मतलब गाढ़ा होता है, इतना काफ़ी गाढ़ा फ्लूइड होता है जिससे कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, पर्टिकुलर अपनी जगह पे प्लेस पे बनाए रखता है। ठीक है, और तीसरा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एकदम सेंट्रली पॉइंट होता है, यानी लोकेटेड इन सेंट्रली पॉइंट। ठीक है, सेल के जो सेंटर में एकदम लोकेटेड होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है और यही सबसे मेन पार्ट होता है अगर आपका देखा जाए। ठीक है, जैसे कि जो भी चीज़ें, जैसे कि आप एकदम अपने पापा जैसे लगते हैं या मम्मी जैसे लगते हैं, तो जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस ही होता है रिस्पॉन्सिबल, इसलिए इसको मेन कंपोनेंट्स माना गया है। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, आपके हाइट के, कैरेक्टर के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आर इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेल आपको इनक्लोज किए हुए हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका क्या फंक्शन होता है कि बेटा ये पोरस होती है, यानी इसमें बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि बाहर से कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स अगर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अनवांटेड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रोक देगा। ठीक है, यानी ये उस पोर से उसको इंटर करने नहीं देगा। हाँ, कोई अच्छा कंपोनेंट अगर आएगा जो हमारी सेल के लिए बेस्ट होगा, ये उसी को ही सिर्फ इंटर करने देगा। तो बस एक तरह से तुम बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक अ गार्ड। ठीक है, ये एक ऐसा गार्ड है जो गन लिए खड़ा रहता है, अगर अच्छा पार्टिकल हुआ तो बेटा अंदर जाओ, और अगर बुरा पार्टिकल हुआ तो सीधे डिशुम कर देता है। ठीक है ना, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, प्रोटेक्ट द सेल। ठीक, इसीलिए सबसे इनर वॉल पे होता है। ठीक है ना। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम द वन एंड अदर आल्सो सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो इस तरह से एक मेम्ब्रेन में जो है, ठीक है, कंप्लीट होता है और इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है सेल को।
ठीक है, इसमें लिखा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस है, पोरस का मतलब पोर से होता है, पोरस होती है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, ओके, बस तो ये है, ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, द अंडरलाइन लगा लीजिएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी जो भी मटेरियल आपके इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली हो सकते हैं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर, ठीक है। एक्टिविटी 8.3, एक्टिविटी 8.3, ठीक है, ये तो हालांकि लैब में करने वाली है, तो इसको हम इसमें टिक कर लीजिएगा, इसको हम लैब में प्रैक्टिकली करेंगे बेटा, ठीक है। ये सेल है, हम आपको पोटैटो की, ओनियन की सेल मेड करके आपको ईजिली एनालिसिस करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे। और इस जिस तरह से फिगर 8.5 में आपको दिखाया जा रहा है बेटा, ये ओनियन सेल अगर हम आपको सेल स्लाइड बना के देंगे तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर में जो स्फेरिकल शेप है ये न्यूक्लियस, और बाकी के जो ब्रिक्स जैसे जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग तो खैर देखेंगे तभी इसको सीखेंगे, ठीक है। हाँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा है देखिएगा इसमें, द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये देखिए जो आउटर लेयर दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये थिक कवरिंग से कवर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। मैंने आपसे बोला था कि ये जो सेल वॉल है ये सबसे मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है, सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने बोला था सेल का एकदम सेंट्रल जो पार्ट होगा वो होगा न्यूक्लियस, और एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल होगा, ठीक है, कहाँ पे, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और पता है, मैंने बताया साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, ठीक है, ओके बेटा। तो ये सेल वॉल आपकी ओनली प्लांट सेल में होती है, याद रखिएगा। इसका भी फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, सेम यही फंक्शन होता है कि ये हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ जैसे कि टेम्परेचर, हाई विंड, ठीक है ना, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, तभी प्लांट हमारा प्रोटेक्ट रहता है, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। अब ये जो आपको दिया जा रहा है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में दिया जा रहा है, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। पता है आपको वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल, जैसा कि बताया था कि सेल के अंदर जो भी मैंने नाम बताए थे, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल हैं। तो आपके में जितने हैं, ठीक है, आप उतने पढ़ लो, डोंट वरी। तो देखो दिया गया सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, अंडरलाइन लगा लीजिएगा, याद होने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ठीक है, ये 3 दिए गए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी न्यूक्लियस जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और मैंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स, और यही जीन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र कैरेक्टर पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये बेटा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं, और इसमें कुछ नहीं है न्यूक्लियस में, हालांकि पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, द जनरली स्फेरिकल एंड द लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो बेटा, जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेन फंक्शन तो आपका न्यूक्लियस का ही होता है, ठीक है। अंडरलाइन लगा लीजिएगा 5th पॉइंट से, न्यूक्लियस इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि सेल में सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे जो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है उसमें भी एक मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये भी बेटा पोरस इन नेचर होती है, यानी ये भी मटेरियल को इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, इससे हो सकता है। अच्छा, क्योंकि सेल के अंदर जो प्लाज्म था यानी फ्लूइड था, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई फ्लूइड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेल के अंदर जो प्लाज्म होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो जेली लाइक था, और अगर न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये भी जेली लाइक होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स, ठीक है, और ये जीन्स क्या होते हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, बस इतना सा है।
और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये आगे जब आप लोग जाओगे क्लास में तब पढ़ोगे पूरा फंक्शन, सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ दिए गए हैं जैसे कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक, दो तरह के सेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बस सेम वही है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट लाइक यूनिसेलुलर और यूकैरियोट लाइक मल्टीसेलुलर, यानी जितने भी सिंपलर एनिमल्स होंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स में आएंगे और जितने हाइयर होंगे वो यूकैरियोट्स में आएंगे, बाकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर फिगर से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो जैसे सेल बनी है बेटा, इसमें एक देखो प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। देखो प्लांट सेल फर्स्ट नंबर की है, एनिमल सेल सेकंड नंबर की है। अब देखो बेटा, हालांकि इसमें स्ट्रक्चर थोड़े से अलग है, लेकिन अगर हम दोनों सेल को सेम बनाना चाहें तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खास चेंजमेंट नहीं है। चेंजमेंट कहाँ कहाँ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला चेंजमेंट है सेल वॉल का। देखो बगल से बेटा हाईलाइट करके दिखाया गया है कि सेल वॉल देखो प्लांट में प्रेजेंस है, उधर देखो एनिमल में अब्सेंस है, देखो सिंगल लेयर है, अब्सेंस है ना। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा इसमें ये है, देखो वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंस है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंस है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंस है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंस है, क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कैरी करता है वो किस में होगा, प्लांट में होगा। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होगा, ठीक है बेटा। और एनिमल में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल है, हम लोग तो डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो फूड ऑब्टेन करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लोरोप्लास्ट, ये दूसरा डिफरेंस है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंस और एनिमल सेल में अब्सेंस होता है। अच्छा, थर्ड हम आपको बता दे रहे हैं अपने मन से, वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल, क्योंकि लार्ज बॉडी होती है तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज इन साइज और एनिमल सेल में क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो आपको इतने जो है डिफरेंसेस इजीली पता चल गए, है ना। तो ये देखो बेटा नीचे दिए गए हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एनिमल सेल, तो जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंस है, सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंस, एनिमल में अब्सेंट, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंस, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंस, प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंस और एनिमल में अब्सेंट। प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट से ही है, ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंस है दोनों में, ठीक है, लेकिन प्लांट में लार्ज इन साइज और एनिमल में स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो ये कंपैरिजन, इससे आपको देखो ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक। व्हाट इज़ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या है बेटा, क्योंकि ये देर आर 3 टाइप्स, जो प्लास्टिड हैं इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। असल में कलरफुल पिगमेंट के लिए होता है, इसको 3 टाइप में डिवाइड ऐसा किया गया है कि जो पहला है, ठीक है, पहला है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर, यानी जो भी प्लांट्स एनिमल्स कलरफुल्स होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ये एक प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। जो कलरलेस होते हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, यानी वाइट कलर का जो होगा उसमें ल्यूकोप्लास्ट होगा, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। तो आप समझ में आए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया है, इस प्लास्टिड से आया, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है, ये प्लास्टिड का ही टाइप है, ठीक है। ओके, तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा सेल चैप्टर, जो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका बेटा वर्क ये है कि आप लोग आज ये एक्सरसाइज, मतलब जितना भी थ्योरी कराई है वो अच्छे से करो और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करो, ठीक है। कल हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो है भेज देंगे, तो आप लोग अपने फेयर में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।